नहीं 86 से 89, 86 to 96, 86 से होगा आज। नहीं, कहाँ तक बताते हैं, लड़की सब खड़ी है सब। ओ माय गॉड, लास्ट लड़की लोग कहीं कहीं एडजस्ट कर लीजिए, कहीं कहीं एडजस्ट कर लो बाबू लोग, हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। पचासी तक बता दिए थे, 17 अवसान तक। हाँ? लड़की सब एक तो जगह नहीं रहता है, उसपे से इतना बड़ा भक्कू लेके चलाती सब। लाइव वाले लोग, आज जगह ही नहीं है आज क्लास में। अब बड़ा कैसे पढ़ाए हम। लड़की कहीं कहीं एडजस्ट हो जाएगी सब, अभी फिजिक्स बाकी है। हाँ हमको भी यही लग रहा है, हमसे तो बड़ा कुर्सी है, इसको चेंज करके दूसरा रखो यार, बहुत भारी है सोचा। उधर एक्स्ट्रा स्टूल वगैरह है लड़की सबके लिए, बस दो ही तीन तो बची है, से एडजस्ट करा लो। देखो बबनी, जहाँ छोटी छोटी लड़की है से वहां एडजस्ट हो जाओ, छोटी छोटी बड़ी लड़की नहीं घसकेगी, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होगा। नहीं होगा बबनी, उस पे नहीं हो पाएगा, उस पे बहुत कंजेस्टेड से बैठी है, उस पे चलिए आपके पीछे और कहीं कहीं एडजस्ट। स्टूल खत्म हो गया सब, एडजस्ट हो गई, बहुत दिक्कत हो गया। बेंच बनवाए, नहीं नहीं नहीं, महिला सबको उतना डिस्टेंस रखना जरूरी है, यहाँ बैठे रहेगी सब। उससे क्या होता है, रेडिएशन होगा, दिमाग कम। आगे लड़कों का बैठना है जरूरी है, लड़का सब ना विष्णु है सब। घसक जा बमनी तो, काई बकलोलिया हंस रही है, उसको घसका रहा है तो। इससे ये अजीत, इससे ढकेल के हटाओ, इससे एक तो लड़की को एडजस्ट कर लो बाबू कहीं कहीं, एक कुर्सी दे दो इसको, यहाँ बैठ जाएगी वो हाँ, एक कुर्सी दे दो यहाँ पे, वो वाला अब कोई महिला नहीं ना आ रही है। हाँ गेट लॉक है, चलिए बैठ जाओ। देखो देखो, लड़का सबको जमीन पे बैठाता आदमी, लड़की सबको बैठने के लिए बेंच नहीं रहता था, नहीं स्टूल कुर्सी सब देता, उसके बादों कहती है कि सर लड़की सबको बोलते रहते हैं। इसीलिए ना हम लड़कों का फेवर करते हैं कि, क्योंकि बेचारा जमीन पे भी बैठा रहेगा तो खुश रहेगा, खान सर एकदम चलिए सब लोग हैं, आप लोग विष्णु लोग, आगे बढ़ाते हैं हम लोग कार्रवाई को, संसद की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। आ गए हैं हम अब। रेलवे वाले क्लास आज से स्टार्ट रहेंगे, सर्वर पे जगह नहीं था, लोडे नहीं लेता था ससुरा, है ना। हम्म ऑफलाइन भी बैच होगा, ऑनलाइन भी होगा, लेकिन पहले ऑनलाइन होगा,
ऑफलाइन पर भी नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। आर्टिकल कहां तक बताए थे? कल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन बता दिए थे। 83 बताइए क्या था? लड़की लोग बताइए। सदनों की अवधि। एक गधा सब तुम लोग बताओ। बकुला अकेले रोक लिया मुझे। सदन की अवधि। अकेले अकेले बोल दिया बकुला। सदनों की अवधि 84 में उतना हैवी नहीं बोला जाता। योग्यता सदनों की क्या है? संसद सदस्य की योग्यता। 85 में सत्र, सत्रावसान, आहूत, झमेला, जितना सत्र, कितने सत्र? सबसे बड़ा सत्र, सबसे छोटा सत्र, शीतकालीन सत्र। टोटल कितने सत्र होते हैं? 3। संसद के किन्हीं 2 सत्रों में अधिकतम 6 महीने का ही गैप हो सकता। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम समय है। सत्र को आहूत राष्ट्रपति, सत्रावसान राष्ट्रपति, लेकिन सदन को विघटित करने का काम अध्यक्ष, और उधर में उपाध्यक्ष, हाँ, सभापति करते हैं। कौन करते हैं? सभा। अब हम लोग को 86 और 87, 86, 87, 88, 89, ये हम आप लोग देखते हैं। ये 89 थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? 86 और 87। 86, 87 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण। 86 में है राष्ट्रपति का अभिभाषण। किसका अभिभाषण? राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति की जब इच्छा चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में, राष्ट्रपति की जब इच्छा चाहे वह लोकसभा और राज्यसभा में अपना भाषण दे सकते हैं कि ऐसे ऐसे काम करिए आप लोग, बहुत हंगामा हो रहा है। समझ में गया कि नहीं? आगे बढ़े। ये पॉलिटी में आप मैप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर आपका सीपीईसी वाला वीडियो बनाए थे वो पाकिस्तान में वायरल हो गया, वहां के लोग सीपीईसी का विरोध करने लगे। चलो सब चाइना वाला पिटाएगा सब वहां कंफर्म, तो टेंशन नहीं लियो लोग। धीरे 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 धीरे, समझा, होगा हम लोग का काम, असर करेगा। चलिए ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, किसका अभिभाषण? राष्ट्रपति का अभिभाषण लोकसभा और राज्यसभा में वो कहीं पे भी क्या दे सकते हैं? अभिभाषण दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वो 87 में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। ये जो है इसकी चर्चा 87 में। ये 2 कंडीशन में ही दे सकते हैं राष्ट्रपति, भाषण नहीं है, आगे विशेष शब्द रखा है, तो विशेष अभिभाषण बस 2 कंडीशन में दे सकते हैं। एक होता है पहला सत्र, संसद का जो पहला सत्र होता है, पहला सत्र। अगर हम पहला सत्र लिखते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना बजट सत्र। बजट सत्र, पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। तो राष्ट्रपति जब साल के पहले सत्र की पहली बैठक में अपना भाषण देते हैं तो वो कहलाता है विशेष अभिभाषण। अब ये पहला सत्र लिखे, हो सकता है कि बजट सत्र कैंसिल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बजट सत्र चले ही चले, कोई भी सत्र कैंसिल हो सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि किन्हीं 2 सदनों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। पहला सत्र, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बजट सत्र में पहला भाषण दे सकते हैं। एक और कंडीशन हो सकती है, नवनिर्वाचित लोकसभा। नवनिर्वाचित लोकसभा, नवनिर्वाचित लोकसभा का मतलब जो एकदम निर्वाचन होके आया, जैसे 2019 में जो लोकसभा थी कैसी थी?
नवनिर्वाचित लोकसभा थी। अब मई में इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, अब मई में बजट सत्र खत्म हो जाता है, तो वो लोग मिला लोग मानसून सत्र में, तो वो नवनिर्वाचित लोकसभा के आधार पर क्या किया जा सकता है, विशेष अभिभाषण दिया जा सकता है। अभी लेटेस्ट विशेष अभिभाषण किस वर्ष दिया गया था, 2019 में। अगली नवनिर्वाचित लोकसभा कब आएगी, 2024 2024 में 2024 में आएगी। तो इन दो कंडीशनों में जब भाषण देते हैं राष्ट्रपति, तो उसे कहा जाता है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या विशेष अभिभाषण हो, ये बेचारे राष्ट्रपति खुद तैयार भी नहीं करते हैं, इन्हें तैयार करने का काम राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है, इसे तैयार करने का काम मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है, मंत्रिमंडल। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो केवल आके पढ़ देते हैं मंत्रिमंडल की बात, आकर केवल क्या कर देते हैं, पढ़ देते हैं। किसकी बात पढ़ देते हैं, मंत्रिमंडल की बातों को आके केवल और केवल पढ़ कर चले जाते हैं। ये होता है बेचारे राष्ट्रपति का पावर। देखिए भाषणों नहीं दे सकते हैं अपना, क्या करते हैं, आके पढ़ के चल जाते हैं मंत्रिमंडल की बात। अब आपको लगता है भाषण में क्या देते होंगे राष्ट्रपति, तो सुन के आपको अजीब सा लगेगा। अपना भाषण लेके आते हैं राष्ट्रपति, अब चाहे वो अभिभाषण हो या विशेष अभिभाषण, कोई अंतर नहीं है। बस साल की पहली बैठक हो गई है तो विशेष अभिभाषण, या नवनिर्वाचित लोकसभा है तो विशेष, अदरवाइज जब भी देंगे तो क्या होगा, अभिभाषण। अभिभाषण किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति कैसे भाषण देंगे। बड़ा आदमी को आप दो बार नहीं बुला सकते हैं, एक बार लोकसभा में एक बार राज्यसभा में, अलगी अलगी वो नहीं जाता है भाषण देने, सबको एक के पास बुला लेता है कि चल चलिए बैठ बैठ, देख हम कौन सी बोलते हैं सुन लो। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति क्या करते हैं, बैठाते हैं, सबको एक पास क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाते हैं और कहते हैं सुनो हम क्या बोलते हैं। अब जो बोलेंगे वो कौन लिखा है, हाँ, मंत्रिमंडल। अब लिखेंगे क्या बोलेंगे, देखिए लिख के लाएंगे, मेरी सरकार बहुत ही जल्दी कई एम्स कॉलेजों की स्थापना करने वाली है। मेरी सरकार भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए बहुत सारे प्रयासों को किया है। मेरी सरकार निरंतर जनता की भलाई के लिए काम करी। तार सरकार हो लो वो हर बतिये में क्या बोलेंगे, मेरी सरकार, मेरी सरकार। रीजन क्या है कि आर्टिकल 74 में बोलता है कि मंत्री परिषद जो है उसका काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति का लगाम जो होता है वो मंत्रिमंडल होता है, वही होता है। अब हर बात को क्या कहते हैं, मेरी सरकार, आप सुनेंगे तो हंसी आएगा राष्ट्रपति का भी भाषण, कैसा लगेगा, भैया तारा सरकार ना है, मोदी जी का सरकार है वहां पे, लेकिन ये संवैधानिक रूपरेखा है। समझ में आ गया कि नहीं। अब राष्ट्रपति का जब विशेष अभिभाषण हो जाएगा ना, राष्ट्रपति चल जाएंगे, समझ में आ गया, उनको जल्दी से भेज दिया जाता है कि जाइए, क्योंकि उधर से गाड़ी देना चालू करेगा, जाइए, उनको बैठा के चल देता है। अब उसके बाद जो अध्यक्ष होते हैं या जो सभापति होते हैं, अब कहते हैं कि आप में से राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया है इस पर कोई धन्यवाद करना चाहता है, तो उसे कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। तो जो सरकार में बैठे हैं लोग, वो लोग तो धन्यवाद प्रस्ताव में फटाक से खड़ा हो गए यहाँ पे कि हाँ राष्ट्रपति महोदय की हम इन कार्यों का बहुत स्वागत करते हैं, वो देश के प्रति बहुत सोचते हैं। अरे भैया दही के गवाही चिवरा। अब इसमें विपक्ष को भी मौका दिया जाता है क्योंकि लोकतंत्र है। अब विपक्ष जब खड़ा होता है तो कहा जाता है राष्ट्रपति महोदय आपको पता होना चाहिए कि यहाँ मरीजों से ज्यादा हॉस्पिटल के इलाज की जरूरत है। मरीज तो कम बीमार है, हॉस्पिटल ज्यादा बीमार है। हमारे राष्ट्रपति साहब, आप में यह शोभा नहीं देती है कि आप इस तरह से बातें करें। वो बेचारा बोल के चल गया पहाड़ी पे, अपन 340 कमरा में बैठल है यहाँ पे, उनका भाषण देके चल दिया। और 2 दिन तक धन्यवाद प्रस्ताव चलता है, 2 दिन तक ये तमाशा बना के रख दिया है सब। समझ में आ गया कि नहीं गया। राष्ट्रपति देखिए अभी भाषण जो होता है राष्ट्रपति, प्रोजेक्टर ऑफ हो गया, वो तो कभी कभी ना धूल उसमें भर जाता है प्रोजेक्टर में। एक काम करते उधर टीवी लगा देते, इस टाइप का बोर्ड लगा देते, या हाँ तोड़ देगा। इसके नीचे नीचे ना हल्का सा लोहे का फ्रेम बना के उसमें ना 3 वोल्ट का करंट डाल देंगे। अच्छा चुके गई, समझ में आगे बढ़ जाते। आप बताओ बाबू, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, राष्ट्रपति का अभिभाषण,
ये राष्ट्रपति का अभिभाषण या विशेष अभिभाषण तैयार कौन करता है? अब कैसे अभिभाषण देते हैं समझ में आ गया कि नहीं? आधा घंटा तक अपनी सरकार की तारीफें करते रहते हैं, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार का लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जाए, मेरी सरकार का लक्ष्य है कि गरीबी को और से और बढ़ाया जाए। समझ आ गया कि नहीं आएगा? मतलब जो प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं वो बातों को खुद कह देते हैं। तो राष्ट्रपति के अभिभाषण या विशेष अभिभाषण में मंत्रिमंडल की बातें झलकती। यही सेम शक्ति, यही सेम प्रक्रिया राज्यों में भी अपनाई जाती है। तो बताइए, राज्यपाल भाषण देता होगा कि नहीं? राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता होगा कि नहीं? वो भी देता होगा, समझ गए? लेकिन अंतर बस ये आ जाता है कि उसके अभिभाषण और विशेष अभिभाषण को राज्य का मंत्रिमंडल ना तैयार करके यहाँ के सचिव तैयार करते हैं। तो सचिव भी किसके अंडर में काम करते हैं? मुख्यमंत्री के अंडर। बतिया बराबर है, क्या है? बराबर है, ठीक है, सचिव के अंडर में काम करते हैं। वरना राज्य में ऐसा ऐसा मंत्री रहता है जिसका कोई हद नहीं समझ में आएगा। अब बिहार सरकार में एक से एक मंत्री है सब, तो कुछ अच्छा भी है, कुछ को पता नहीं है मंत्री मने कौन चीज होता है। समझ में आ गया? तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। आप बताइए सर, आज क्लास कब से स्टार्ट होगा? रेलवे वालों में ना, रेलवे वाले लड़के उनका नोटिफिकेशन डाल दो, सर्वर क्रैश के प्रॉब्लम से क्लास 2 दिन डिस्टर्ब था, आज क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा आप लोग को। बात समझो बाबू, हम लोग भी बड़ा मतलब क्या बताएं, अच्छा थोड़ी लगता है। हम लोग कभी कभी, मम्मी हमको कहती है कि देखो तुम बहुत गलत करते हो, कहती है देखो अगर तुम कैसे सारे टीचर लोग बैच आता है फिर पढ़ा देते हैं, तुम्हारा हमेशा दिक्कतें लगल रहता है, अच्छी बात नहीं है ना। तो हम उनको कैसे समझाएं कि हमारा लिए समस्या अलगे है, कौन टीचर की आएंगे गाय भैंस की तरह बकरी पड़ता बता। ऐसे इससे ज्यादा सुख सुविधा में बाड़ा में गाय भैंस बनाता है। तो हम लिए समस्या अलग है, सीढ़ी पे खड़ा है लगभग 200-250 लड़का, तो मजबूरी है ससुरा, ना सर्वर पे जगह बचता है ना क्लास में जगह बचता है, अजीब अजीब हो जाता है। मम्मी को एक दिन सोचते हैं यही लेके आए, ऐसे शिकायत करने लगती है सर ना, इस सबको छुट्टी दे के लाएंगे किसी, शिकायत करने लगती है। एक दिन आई थी, रक्षाबंधन के दिन आई थी, तो शिकायत कर रही थी सब बैठ के। अब महिला ना एकदम सेम वोल्टेज के, हाँ ऐसे बोलते हैं, और बताओ वो लगल है। हम तुरंत बोले कि नीचे ये हटाओ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना देगा सर। चलिए, इसलिए बाबू क्लास में भी बहुत मजबूरी में कहना पड़ता है कि आप घर चले जाइए, और सर्वर पे भी बहुत मजबूरी में करना पड़ता है। हम तो जल्दी बोलते भी नहीं, ससुरा हमारा एप्लीकेशन कहाँ है, भूले भटके किसी एक वीडियो में अलगे से बोल देंगे धीरे से, यहाँ हमें चालू है। स्पेशल कभी नहीं सुने होंगे मेरा कोई वीडियो कि नहीं स्पेशल है कि आप आइए इसमें। जिस दिन हम स्पेशल बना दिए ना, उस दिन हमारा लिए सरदर्द हो जाएगा। मतलब एप्लीकेशन को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कोई वीडियो बना रहे होंगे धीरे से बोल देंगे हाँ ये भी बैच चल जो कम में जा सब उधर आराम से यहाँ, तो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हम लोग। इकोनॉमिक्स का क्लास, हिस्ट्री जैसे खत्म होगा इकोनॉमिक्स आ जाएगा। आप लोग जैसे अभी कैसे फिजिक्स आया, अब आप लोग का ये लाइन से हो जाएगा, पॉलिटी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। एक मतलब मान के चलिए 8-10 दिन के गैप करके अब क्या दे दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स दे दिया जाएगा। लाइव वाले आप सब लोग को भी आज बस करके आप लोग को भी लाइव कर दिया जाएगा। आज लाइव वालों को कल लाइव होगा, मतलब 1 घंटा लेट हो जाएगा बस आज के लिए, बाकी कल से टाइमिंग पे हो जाएगा। ये दोनों आर्टिकल्स में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहां कहां फंसा सकता है इसमें? आपको फंसाएगा कहां पे? अभिभाषण और विशेष अभिभाषण आर्टिकल पूछ के फंसा सकता है, या तो ये कहेगा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण विशेष अभिभाषण तैयार कौन करता है, तो मंत्रिमंडल। इसके जवाब में संसद क्या देती है? धन्यवाद प्रस्ताव। क्या देती है? धन्यवाद प्रस्ताव देती है। अरे बड़ी नौटंकी होता है धन्यवाद प्रस्ताव में। और क्या पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण या अभिभाषण सदनों में अलग अलग होता है या संयुक्त रूप से? कैसा होता है? संयुक्त रूप से। अगर ये आता है तो अलगे अलगे, धन्यवाद प्रस्ताव अलग अलग होता है, राष्ट्रपति उस समय उपस्थित नहीं रहते। अब आर्टिकल 87 पे बढ़े, 88 पे, आर्टिकल संख्या कितने बढ़े? 88 पे। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। हाँ बाबू,
एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, बट वो आर्टिकल में वहां उपस्थित रहता है, उसमें आगे लिख दिया जाता है निरसित कि अब यह आर्टिकल प्रभाव में नहीं है। समझ में गया? तो पढ़ाना तो पड़ेगा, जब संशोधन आपको पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे कि कौन से संशोधन द्वारा यह कह के एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, बट वहां पढ़ना। अब बताइए ना, संपत्ति का संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया 1978 में 44वां संविधान संशोधन, लेकिन आज भी आदमी पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता कि वहां था हटा दिया गया, वहां था हटा दिया गया। तो पढ़ाना पड़ेगा और आपसे सवाल पूछते भी हैं सब। अगला आर्टिकल कितना नंबर होगा? 88। ये आपको पहले से ही पता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मतलब आर्टिकल के हिसाब से एग्जैक्ट पता होना चाहिए। 88 में कहा गया है कि सदनों में, किसमें? सदनों में। सदनों मतलब हाउसेज, लोकसभा या सदनों में मंत्री, किसका? मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार, महान्यायवादी का अधिकार। क्या क्या अधिकार है भैया? सदनों में इन लोगों का कुछ ना कुछ तो अधिकार होगा ही होगा। तो देखिए, संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आप बताइए इसमें से हम प्रथम सदन किसे कहते हैं? कैसे किसे कहते हैं? लोकसभा। क्योंकि मंत्रिमंडल कहां बैठता है? लोकसभा। मंत्रिमंडल कहां बैठता है? लोकसभा। तो इसमें कहा गया है कि मंत्री और महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी के बारे में कहता है कि महान्यायवादी भी लोकसभा में सरकार के साथ बैठेगा और उसकी पक्ष और में बातों को करेगा। यदि सरकार कहीं कानूनी चीजों में फंसती है अपना भाषण देने में, तो महान्यायवादी उसे स्पष्ट करेगा लोकसभा में। यदि जरूरत पड़ी राज्यसभा के लोगों को स्पष्टीकरण देने में, किसी टेक्निकल चीजों को समझाने में, तो महान्यायवादी लोकसभा से उठ के कहां जाएगा? राज्यसभा। वहां पर भी क्या करेगा? समझाएगा, वहां पर भी समझाएगा, उसकी कार्रवाई में भाग लेगा। लेकिन जब मतदान की बारी आएगी तो ये मतदान में उपस्थित नहीं रहेगा, मतदान में उपस्थित नहीं रहे। ये तो आपको पहले से पता थी। तो आप यहां बताइए, महान्यायवादी लोकसभा में बैठता है कि राज्यसभा में? ऐसे तो बैठता है वो लोकसभा में, लेकिन उसे कुछ परिस्थितियों में कहां भी भेजा जा सकता है? राज्यसभा में। किसमें? राज्यसभा में। कहां भेजा जा सकता है? राज्यसभा में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। फाउंडेशन बैच बाबू, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। जब मास्टर जी एनटीपीसी का क्लास, कितनी बार बोले बबुआ? आगे बढ़े। कह रहा है कि सर इस पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा। नहीं भैंस चराओ। और जब जब सवाल पूछता है सर पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा, इसे उसके बाद नहीं, उसके क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मैथ फाउंडेशन कब होगा? मैथ का भी फाउंडेशन। देखो हम आपसे क्या कहते हैं, आपको जहां पढ़ना है पढ़ियो। एक कहा जाता है ना, जाओ ढूंढ लो जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना, हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम। तो कहने का सेंस है कि आप देखो, आपको कहीं भी आप स्वतंत्र हैं यहाँ पर। ये मेनली जो हर चीज का एक उद्देश्य होता है कि किस चीज के लिए किसकी स्थापना की गई है। तो खान जीएस रिसर्च सेंटर मेनली स्थापना की गई है लोअर देन पुअर फैमिली, एकदम गरीब से भी गरीब के लिए। ठीक है, तो उन लोग के लिए जैसे मैथ वगैरह है, मैथ भी पीके सर बताते हैं और बेहतरीन बताएंगे आपको। यहाँ पे जब आप चारों ओर से लात खा लीजिएगा ना, तब आइएगा, तब आपको वहां पे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। और वो भी आप लोग को मतलब एकदम मिनिमम चार्ज में भी वहां एप्लीकेशन पे होता है। तो कुछ लोग का अब यहाँ रेलवे वगैरह का बैच चलेगा तो ऑफलाइन में भी चलेगा आप लोग का। चलिए अब ध्यान दीजिए, बताइए मंत्री किधर, लोग महान्यायवादी किधर बैठ सकते हैं? लोकसभा। अब मंत्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। मंत्री में कहा गया है कि मंत्री किसी भी सदन का हो, मंत्री किसी भी सदन का बैठेगा, ससुरा कहां पे? लोकसभा। बैठेगा लोकसभा, अपनी बातों को कहेगा लोकसभा। लेकिन यदि राज्यसभा के लोग अगर प्रस्ताव कहें कि मंत्री हमारे यहां भी आके अपना स्पष्टीकरण दे, हमारा स्पष्टीकरण दे, जैसे 370 हटाना था तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी थे, तो लोकसभा में प्रस्तुत किए
370 के लिए, फिर राज्यसभा में भी जाके समझाए थे कि 370 हटाना जरूरी है, ये है वो है दुनिया भर का। तो मंत्री और महान्यायवादी दोनों कहां बैठ सकते हैं? दोनों सदन। लेकिन अमूमन ये दोनों कहां बैठते हैं? लोकसभा। लेकिन जब मतदान की बारी आती है तो महान्यायवादी मतदान देता ही नहीं है, और मंत्री जिस सदन का होता है उस सदन में जाके वोट डालता है, क्योंकि मंत्री तो राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा के, लेकिन वो बैठता कहां है? लोकसभा में। बैठता कहां है? लोकसभा में। कोई दिक्कत है? कहां बैठता है मंत्री? लोकसभा में मंत्री बैठता है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अमूमन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, राज्यसभा से थे, आसाम से जीतते थे, पंजाब के रहने वाले, लेकिन वो हमेशा कहां बैठे? लोकसभा। तो क्या कभी राज्यसभा में गए नहीं? वहां भाषण दिए कि नहीं? देना ही पड़ेगा उनको, वहां पे प्रधानमंत्री है, पूरे देश के लिए है तो यहाँ पे। लेकिन जब भी मतदान करने की बात दी आई, मनमोहन सिंह कभी भी लोकसभा में मतदान नहीं किए, जब भी किए कहां किए? राज्यसभा में। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? ये दोनों किसे अधिकार देता है? मंत्री और महान्याय। ये दोनों बातें आपको पहले से पता थी, लेकिन ये किस आर्टिकल में है ये पता नहीं था। ये बताए थे कि नहीं बताए थे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलिए। हाँ, फिर भी उसी का पक्ष लेगा। गवर्नमेंट अगर गलत भी है तो भी अटॉर्नी जनरल उसी का साथ देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये बताइए, आप सही है या गलत, माता पिता किसका साथ देंगे? नहीं देगा गलत का साथ। कहने के लिए यहाँ पर झूठ बोल है। देखो भाई, महान्यायवादी को हर हाल में साथ सरकार का ही देना है। और गलत कर कैसे देंगे? कौन सा चीज गलत है या कौन सा चीज सही है, ये डिसाइड करना महान्यायवादी का काम नहीं है। इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी है। समझ में आ गया कि नहीं? आपको अगर लगता है कि नहीं गवर्नमेंट ने गलत किया, आप जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए पिटीशन, मतलब होता है नोटिस, याचिका दायर कीजिए कि सरकार ये गलत कर रही है। सरकार की बातों को कौन रखेगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? वकील। आप भी एगो बड़का वकील ले आइए, प्रशांत भूषण को उठा लाइए और उसका केस लड़ा लीजिए, कौन सही है कौन गलत है जज डिसाइड करेगा। ठीक है, हम नहीं डिसाइड कर सकते। किसी भी काम से किसी को अच्छा या बुरा लग सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमेशा महान्यायवादी किसका साथ देगा? सरकार। हमारे पास इतना स्टाफ है, टाइपिंग से लेके टेक्निकल सर्वर दुनिया भर का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत स्टाफ है। हम सही करें या गलत करें, किसका फेवर करें? हमरे करेगा। आप लोग को जमीन पे बैठना पड़ता है, इतने लड़कों को, लेकिन फिर भी किसका फेवर करेगा? आप लोग बुरा नहीं ना मानते हो? तुम लोग मेरे लड़का सब जो बैठ जाता है मेरे दाहिना बाया नीले में है, एकदम बाया नीले में, बाया नीले, और जो बेंच पे बैठता है दाहिना नीले। आगे समझते हैं, आगे बढ़ जाए। मंत्रिमंडल मंत्री पर बताइए, महान्यायवादी को समझ में आ गया? दोनों का दोनों कहां रहता है भैया? बैठता कहां है? लो, महान्यायवादी कौन है सर वर्तमान समय में? आप बताओ बाबू, ये करंट अफेयर का के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। इसके पहले थे मुकुल रोहतगी। हालांकि सरकार ने मुकुल रोहतगी को हटा दिया। हालांकि गवर्नमेंट ने उस समय बहुत गलत डिसीजन लिया था। डिसीजन ये लिया था कि विदेश में कोई भी व्यक्ति है वो भारत के किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये हमारे सरकार का डिसीजन था। एक पढ़ा लिखा इंसान, आप बताओ क्या ये डिसीजन सही था? सारा काला धन इंडिया में आ गया, पता ही नहीं चला। अब जैसे मान के चलिए कि कोई भी ट्रस्ट, जो राजनीतिक ट्रस्ट होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है। अब किसी व्यक्ति का 10 करोड़ काला धन है, वो किसी पार्टी को पकड़ा, कहा कि देखो मार्च 2017 में संशोधन हो चुका है कि आप विदेश से किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा दे सकते हैं। उसका काला धन कितना है? 10 करोड़। वो पार्टी को सेटिंग कर लेगा कि भाई तेरे अकाउंट में हम 10 करोड़ देंगे, तुम्हारा टैक्स लगना नहीं। काला धन कोई गलत काम से नहीं होता। ससुरा टैक्स इतना परसेंट लगता है। अब तो सोचोगे हमारा ऊपर टैक्स 18% जीएसटी, पहला सबसे पहला 2% गेटवे, 30% इनकम टैक्स, 10% सरचार्ज, 3% सेस। ससुरा इतना टैक्स हमको देना पड़ता है। हाँ, इतना टैक्स देना है। अब ये जेन्युइन है बाबू, सबको फिक्स है। 18% जीएसटी, 2% पेमेंट गेटवे, 3% इनकम टैक्स, 10% सरचार्ज, 3% सेस। इतना देना पड़ता है। अब बताओ भैया, इतना 1 लाख कमाओगे तो कुल ले दे के 30-35 हजार बचेगा।
शुद्ध रूप से, अगर आप ओरिजिनली काम कर रहे हैं तब। इतना भयानक, तो लेके इसीलिए कहां भाग जाता है स्विस बैंक में। स्विस बैंक कहता है कि एक काम करो, हमको टैक्स से मतलब नहीं, हमको बस 10% देना, जितना पैसा रखोगे उसका 10% ले लेंगे। बच नहीं गया यहां से। समझ, एक बार जितना पैसा देंगे उसका 10% क्या करें, टैक्स भी तो एक के बार लगता है ना, फिर कमाएंगे तो फिर लगेगा, तो वैसे ही फिर रखेंगे स्विस बैंक में तो फिर लगेगा। तो उन लोग का कहना है कि हमको एक बार 5-10% पैसा दे दीजिएगा, हम रखेंगे। अब किसी के पास 10 करोड़ विदेश में पैसा है, भारत की किसी राजनीतिक पार्टी को कहेगा कि हम आपके पार्टी फंड में दे देते हैं, तो 10 करोड़ दे दिया। अब वो पार्टी फंड वाला कहेगा देखो हम तुमको इसमें से 8 करोड़ दे देते हैं, वो क्या कर देगा, दान दे देगा, उसको खर्चा में दिखा देगा कि बैनर साटने में, रैली करने में, कुर्सी खरीदने में, पोस्टर साटने में, इस करने में खर्चा हो गया, वो दिखा देगा यहाँ खर्चा हुआ, उसको उधर थमा देगा, ले जाए यहाँ पे। तो ये गड़बड़ हो गया है। राजनीतिक पार्टियों पर कोई टैक्स नहीं लगता है, ये कितना गड़बड़ बात है, या गड़बड़ है। खैर ये सब। अच्छा एक चीज देखिए, संसद में राफेल का विवाद हुआ, कृषि कानून का विरोध हुआ, एनआरसी का विरोध हुआ, कोई नेतवा इसका विरोध किया? कोई नहीं किया इसका विरोध। कब पास कर दिया सब पता ही नहीं चला। तो उस समय के वो थे मुकुल रोहतगी, उन्होंने आवाज भी उठाया था, साइड कर दिया गया उन्हीं को, जा नहीं आवाज उठाता है। आर्टिकल संख्या 89, आर्टिकल संख्या 89, आर्टिकल 89 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 89 इसमें है कि सब जो राज्यसभा है, उसका राज्यसभा, आरएस लिख देते हैं, राज्यसभा के सभापति की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सभापति की चर्चा है। और किसकी? उपसभापति, उपसभापति, सभापति और उपसभापति की चर्चा किसमें है? 89 में। 89 में सभापति और किसकी चर्चा है? उपसभापति की चर्चा है। देखिए संसद के कितने अंग होते हैं, सदन होते हैं? 2 सदन। अंग तो 3 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन है। आप बताइए लोकसभा में कितनी सीटें? 545, और राज्यसभा में 245, 245। अब इन दोनों, इस सबको संभालेगा कौन? एक न एक आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कहा गया है कि राज्यसभा में इन्हें संभालने के लिए आर्टिकल 89 का प्रयोग करते हुए एक बैठेगा सभापति, क्या बैठेगा? सभापति, और दूसरा बैठेगा उपसभापति, उपसभापति। तो यहाँ सभापति और उपसभापति बैठेंगे लोग। अब देखिए सभापति जो होते हैं वो आपको इनसे पहले ही पढ़ा दिए। सभापति एक काम सौंपा गया है उपराष्ट्रपति को, तो सभापति जो होते हैं अपने आप में क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपसभापति जो होते हैं ये इसी राज्यसभा में से कोई एक क्या होता है? उनको निर्वाचित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? नियुक्त किया जाता है। नियुक्त, निर्वाचित का मतलब होता है जनता वोट डालते हैं, नियुक्त मतलब होता है इसे सेलेक्ट कर लिया। तो इस उपसभापति जो होते हैं राज्यसभा से आते हैं। कहां से आते हैं? राज्यसभा से नियुक्त होते हैं। राज्यसभा से क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। राज्यसभा से इन्हें क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कहां से नियुक्त किया जाता है? राज्यसभा से। किसे? मटेरियल में लिखा है कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, कभी राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। लोकसभा का विघटन हो सकता है। देखिए सदन का विघटन अलग चीज है, सदन का विघटन अलग चीज है। सदन तो विघटित हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी लोकसभा विघटित हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। लोकसभा तब तक ही 5 साल पूरा करेगी जब तक आपके पास बहुमत है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो लोकसभा थी, एक बार 3 साल में उनका बहुमत खत्म हो गया, सरकार गिर गई। एक बार 13 दिन पर उनका बहुमत खत्म हो गया, सरकार गिर गई। इसीलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी। ये 5 साल तभी पूरा करेगी जब आपके पास बहुमत है। बहुमत मतलब कितना सीट? 273। बहुमत मतलब 273, बहुमत मतलब 273 सीट। जब तक बहुमत नहीं, आप नहीं कर। क्या राज्यसभा बहुमत के आधार पर गिर सकती है? इसमें बहुमत की जरूरतें नहीं है, ये तो कैसा है? अस्थायी है। तो क्या लोकसभा विघटित हो सकती है? एक ही शर्त पर, कब? बहुमत समाप्त हो जाए तब। कई बार विघटित हुई है यहाँ पर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपसभापति होता है राज्यसभा में से ही एक मेंबर को क्या बनाया जाता है? नियुक्त किया जाता है उपसभापति के रूप में। अब क्वेश्चन कहेगा कि कौन सा ऐसा सदन है, कौन सा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सा सदन है? राज्यसभा। अब ध्यान से देखिए ना, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो सभापति होता है, और सभापति अपने आप में क्या होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के लिए वो किसी लाभ के पद पर न हो, संसद या विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य न हो, है कि नहीं? यहाँ पे
खुद वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन जब उनका निर्वाचन हुआ उपराष्ट्रपति के रूप में, वो शपथ लेने से पहले त्यागपत्र दे दिए। तो राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का खुद में सदस्य नहीं होता, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, प्रीसीडिंग होता है। क्या होता है? पदेन। पदेन मतलब होता है प्रीसीडिंग। इसका सर्वे सर्वा होता है, राज्यसभा में जो बोल देगा वो आपको करना पड़ेगा। ये क्या होता है? प्रीसीडिंग होता है। राज्यसभा का पदेन मतलब प्रीसीडिंग। पदेन मतलब समझ रहे हैं? पदेन का मतलब क्या होता है? प्रोसीडिंग होता है। प्रोसीडिंग मतलब पदेन, सर्वे सर्वा। एक क्लासरूम का प्रोसीडिंग कौन है? सर्वे सर्वा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम जो बोलेंगे आपको सुनना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? बोलते नहीं कि कभी कभी गधा बोल देते हैं आप लोग को। आप लोग को तो अक्सर हाँ बोलते रहते हैं, नहीं बोलते रहते हैं। तो पदेन के खिलाफ आप बातों नहीं कर सकते हैं। जो बोल दिया वही ठीक ठाक है। हालांकि पदेन कभी भी गलत नहीं बोलता है। पदेन कभी भी गलत नहीं बोलता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए आप लोग को अगर संदेह है तो ये आप लोग की गलती है। पदेन कभी भी गलत नहीं बोलता है। आगे बढ़े। अब आप ही लोग बताइए, इनको गधा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। इस सबको गधा बोलते हैं, पदेन गलत बोलेगा? नहीं बोलेगा। देखो कितना दिल का साफ है सर, खुल के कह रहा था। नहीं सर, हाँ, इन लोग को, लड़की सबको हम लक्ष्मी बोलते हैं, गलत बोलते हैं? लड़की लक्ष्मी होती है, लड़की लक्ष्मी होती है। देहात में तो कहा जाता है कि गाय नहीं, देहात में कहा जाता है कि तेतर लड़की। तेतर लड़की समझते हैं? 3 लड़का के बाद 1 लड़की होती है तो महालक्ष्मी होती है। कौन सी कहती? करी हम है, तुम ही है। तो उसका कहा जाता है कि बहुत उसके धन में क्या आता है? पैसा आता है। पता नहीं, ये सब नियम अंबानी के पे का नहीं लागू होता है। ऐसे लक्ष्मी माना जाता है लड़की को। चलिए अब ध्यान से देखिए, सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के पदेन होते हैं। ये उस सदन में किसी के सदस्य नहीं होते हैं। इनकी अनुपस्थिति में इन 245 बागड़ बिल्लों को कौन संभालता है? उपसभापति। समझेंगे कि नहीं? इनको कंट्रोल कौन करेगा? अरे भाई साहब, वो छुट्टा साण है सब, ये किसी का सुनता है? सब कुछ नहीं सुनेगा सब यहाँ पर। तो इन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? उपसभापति। अब सभापति नहीं रहेगा तो उपसभापति क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए, उपसभापति को अगर लगेगा कि भैया माथा नोचा जाता है हमको, हमें अपने पद पर नहीं रहना है, तो उपसभापति अपना त्यागपत्र किसे दे देते हैं? सभापति। उस हिसाब से सभापति को देना चाहिए किसे? उपसभापति को। ऐसा होना चाहिए। और लेकिन समस्या ये है कि ये केवल और केवल सभापति तो नहीं है, उपराष्ट्रपति है। अतः उपराष्ट्रपति नहीं रहते तो ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपसभापति। ये किसे देते हैं? सभापति। लेकिन उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभा। और सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति होता है, अतः यह किसे त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को देता है। सदन में कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहा, जैसे उपराष्ट्रपति विदेश दौरे पे चले गए तो उस समय सदन की कार्रवाई को कौन संभालेगा? हाँ, उपसभापति। और उपसभापति का पद खाली रहेगा। देखिए, पद केवल इंपॉर्टेंट पदों का भरा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब जैसे प्रिंसिपल नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल संभाल लेगा। अब पता चला स्कूल में चपरासी नहीं आया है, अरे खाली ये रहेगा एक दिन यहाँ पे। तो हमेशा पद इंपॉर्टेंट का भरा जाता है। नहीं ये रहे, कौन दिक्कत है यहाँ पे? क्यों करो ये उप चपरासी ले आइएगा, उसका पेमेंट कटेगा, नागा मारा है तो अक्सर हाँ हो जाता है। सरकारी स्कूल में तो प्यून माली सबको पढ़ाने के लिए दे देता है सब। उप सभापति, बोलिए क्वेश्चन है? मतलब आपका ये कैसा क्वेश्चन है? विदेश दौरे पे घूमने के लिए जाते हैं या काम के लिए जाते हैं? वो जब भी जाएंगे आधिकारिक दौरे पर, यदि सरकारी टिकट पैसा से, तो विदेश में काम करने ही जाएंगे। ठीक है? और अभी आपका उम्र है ना, यंग एज में, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन जिम्मेदारी आएगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि पहल के ठीक था स्टूडेंट लाइफ। घूमने का फुर्सत मिलेगा ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको, बेचारों का जीवन नरक हो जाता है। पर्सनल लाइफ किसी काम का नहीं रहता है। अगले 1 महीना तक का उन सबका शेड्यूल फिक्स रहता है। प्रधानमंत्री आते हैं ना तो उनके जहाज का लैंडिंग कितने बजे होगा फिक्स रहता है? 10:03। गेट खुलेगा 10:05। बाहर निकलेंगे 10:06। एक को आगे पीछे हुआ दरवाजा बंद करके एनएसजी कमांडो भेज देगा, समझना सुरक्षित नहीं है, तुरंत भेज देता है। एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स।
एकदम हर हाल में फॉलो करना पड़ता है। कह रहा है घूमने जाएंगे, तू अपनी तरह सबको खचरा समझा है। इसीलिए युवाओं को प्रधानमंत्री वगैरह ने इससे अच्छा छुट्टा सांड की तरह घूमेगा, बुर्ज खलीफा पे बैठ के फोटो खींचेगा, पूरा मीडिया में बदनामी हो जाएगा, भारत का प्रधानमंत्री है। अरे बदमाश कहीं का। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा कंडीशन हो जाता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति ये अपना किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। देखिए इसमें आप लोग को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको ना जैसे पद खत्म होंगे, भाग 6 में लगभग सारे पद खत्म हो जाएंगे। तो नियुक्ति कौन करेगा, शपथ कौन दिलाएगा और त्याग पत्र कौन देगा, एक बार में आपको दे देंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारा आप लोग को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए जब दोनों नहीं रहेगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग कि सर दोनों नहीं रहा, तब जब कभी दोनों नहीं रहेगा तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के पास 6 लोगों के नाम को भेजा जाएगा। वो 6 लोग सीनियर होंगे, उम्र के हिसाब से सीनियर नहीं होंगे, एक्सपीरियंस के हिसाब से सीनियर होंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? एक्सपीरियंस क्या होता है, मायने रखता है। तो 6 वरिष्ठ सदस्यों को कहां भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उन 6 में से किसी एक नाम को अपनी अनुमति देंगे। अब आपको भी पता है कि राष्ट्रपति जो भाषण अपने मन से नहीं दे सकता है, वो अनुमति कौन सी देगा अपने मन से, वो भी किसका सलाह रहेगा, मंत्रिमंडल। किसका, मंत्रिमंडल। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। सर सानिया मिर्जा कोई भी पद ग्रहण कर सकती है, सभापति या उप सभापति का, तो भारत की नागरिक अभी भी है, वो शर्तों को फॉलो करेगी तो हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं। उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछता है। अभी तुमको क्या लग रहा है, अभी कुछ दिन में देखना ना, मेरी बड़ी बहन उपराष्ट्रपति बनेगी, मेरी दीदी क्या बनेगी, उपराष्ट्र, तब सबसे पहले हमरे खकोरी कहां गए। आगे बढ़ जाते हैं। सभापति उप सभापति की चर्चा किसमें, हाँ कितने लोग बता सकते हैं? यदि देखिए सभापति उप सभापति दोनों अनुपस्थित है तो 6 लोगों का नाम जाएगा, उसमें से कोई एक। अगर मान के चलिए सभापति काम सही से नहीं कर रहा है तो इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वो 6 लोग कहां से होंगे, बकलोलवा 245 में से कोई 6 होगा, ये एमए से भेजेगा तुम? अरे इसी में से 6 सदस्यों को भेजा जाएगा, सब सीनियर हो गए। महाभियोग लगाएंगे सर हटाने के लिए, वेरी गुड। आपको सभापति को हटाना है तो ध्यान दीजिए, वो सभापति इसीलिए है कि वो भारत का उपराष्ट्रपति है, और इस पर भारत के उपराष्ट्रपति वाला क्या करना पड़ेगा, महाभियोग लगाना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग स्टार्ट होता है राज्यसभा से, स्टार्ट करने के लिए 1/4, लेकिन पारित करने के लिए 2/3, दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले इधर भी 2/3 से पास हो गया तो हटा दिया गया। अब तक किसी पर महाभियोग लगा है, नहीं लगा है। तो सभापति उप सभापति समझ में आ गया। राज्यसभा का पदेन कौन होता है, उप राष्ट्रपति, यानी सभापति बोलिए, राज्यसभा का पदेन सभापति। ये एक विडंबना ही देखिए कि उस सदन का पदेन है, उसको सबकी बातों को मानना है, सर्वे सर्वा है, लेकिन खुद उस सदन का सदस्य नहीं है। तो अजीब टाइप का नहीं लग रहा है? लेकिन ये मजबूरी भी है कि उस सदन के अगर राज्यसभा के किसी सदस्य को आप सभापति बनाएंगे तो उसको फिर आप उपराष्ट्रपति बनाएंगे, तो फिर उपराष्ट्रपति के पद में थोड़ी सी गरिमा में गिरावट आएगी, उसकी गरिमा में क्या आएगी, गिरावट आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब कल समझा देंगे आप लोग को।